चित्तौड़गढ़ के बिरला सीमेंट इकाई में चल रही श्रमिकों की हड़ताल अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। इंटक नेताओं की ओर से सांसद सीपी जोशी एवं भाजपा नेताओं पर हड़ताल करने के पीछे ठेका लेने जैसे आरोप लगाने के बाद श्रमिकों की हड़ताल राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है। जहां पर मंगलवार को इंटरनेट नेताओं ने लगाया कि बिरला सीमेंट में हड़ताल सांसद सीपी जोशी व भाजपा के नेताओं के इशारे पर हो रही है। इसके पीछे मंशा बिरला सीमेंट में ठेके लेना है। वहीं बुधवार को एक बार फिर बीएमसी समर्थक श्रमिकों ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सांसद सीपी जोशी व भाजपा नेताओं पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद बिरला सीमेंट के दलाल हैं। उनकी मंशा में श्रमिकों के हक मारना है। इसके बाद श्रमिक नेताओं ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्षों से जिन लोगों की ठेके चल रहे हैं वे लोग मजदूर का हक मारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट ने भी कहा है कि इस तरह के आरोप लगाना कतई भी ठीक नहीं है। पहले इंटक नेता अपने गिरेबान में देखें। जितेंद्र शर्मा, चित्तौड़गढ़। क्या है मामला? सर, आज तीसरा दिन है। भारतीय मजदूर संघ और बिरला सीमेंट के जितने भी मजदूर संघ के जो मजदूर लोग हैं वो अपनी जायज मांगों के लेकर आज तीसरा दिन हो गए धरने में बैठे हुए। ना तो किसी प्रशासन ने कोई सूद ली है और सूद ली भी तो एक छोटी मोटी बातचीत करके उसको एतीसरी करने का प्रयास कर रहे हैं। कल की घटना बताता हूँ। बिरला समाज के जो कथाकथित दलाल है वो यहाँ पे एकत्रित होकर है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिनके नाम से उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है कि सांसद साहब के लोग ठेका की वसूली के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। ये चित्तौड़ की जनता जानती है, ये भोले भोले मजदूर सब जानते हैं कौन अवैध हफ्ता वसूली कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको पता है। किंतु इस प्रकार से राजस्थान के लोकप्रिय सांसदों में से जिनकी गणना की जाती है उनके प्रति इस प्रकार की भावना फैलाना ये कतई गलत है और इसके पीछे किनकी देशपूर्ण भावना है वो सब जनता जानती है और मजदूर लोग सब जानते हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा? उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे ये है कि जिन इन मजदूरों का न्यूनतम वेतन 270 रुपए है, जो एक मनरेगा मजदूर से भी बहुत कम है। ना तो इनका घर चल पाता है और ना ही इनके परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो पाती है। मजदूर केवल मजदूर बनकर रहता है। तो हमारी यही मांग है, इनकी एक तो सैलरी बढ़ाई जाए, दूसरी मांग है बिरला सीमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में है, मगर बिरला श्रमिकों को 1% की किसी प्रकार की कोई ना तो छूट है, ना कोई दवाई में छूट है, ना कोई जांच में छूट है। ये बेचारे मिट्टी टेस्ट वहाँ खाते हैं और इलाज सरकारी में कराते हैं, तो इनका इलाज भी वहाँ मुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार की हमारी एक मांग है। नियमितकरण की मांग है, वो बिरला प्रशासन के हिसाब से करे, उसमें हमारा कोई इसमें नहीं है। मगर जो सैलरी की अगर बात की जाए, जो रेगुलर है, जो कंपनी के एम्प्लॉयर है, जिनकी तनख्वाह 15-15, 20-20 हजार रुपए से ज्यादा है छोटे मजदूरों की, और यहाँ ये 8-8, 9-9 हजार में काम कर रहे हैं। साथ ही इस बिरला सीमेंट से आगे 700-800 मीटर आगे हिंदुस्तान जिनका सबसे बड़ा प्लांट है, वहाँ इनकी सैलरी देखी जाए तो वहाँ मजदूरों की सैलरी 1100 रुपए। तो सर इनकी तुलना की जाए तो काफी कम है। ये लोग उसी प्रकार की मजदूरी करते हैं जो हिंदुस्तान जिंक में हो रही है। इनका गरीब परिवार, इनके बच्चे, इनके कैसा लालन पालन होगा, किस प्रकार होगा, इसकी कोई चिंता बिरला सीमेंट को नहीं है। कितने मजदूर अभी काम कर रहे हैं बिरला सीमेंट में? बिरला सीमेंट में जो यूनियन के लोग बाग हैं, उसके अलावा सारे मजदूर बाहर हमारे साथ हड़ताल में बैठे हुए हैं। कल से बिरला सीमेंट ने नए मजदूरों को लेना चालू किया है। जिनके पास जो ड्राइवर है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनका कोई ब्लैक लिस्टेड है, कोई चोरी के प्रकरण में गया हुआ है, उनको बुला के बिरला अपना काम कराने का प्रयास कर रही है। मगर मजदूर संगठन के जितने भी ये मजदूर लोग हैं, ये सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनकी रिक्वेस्ट सब लोग मान भी रहे हैं। बिरला के अंदर करीबन सारा काम काज बंद पड़ा हुआ है, कुछ इनका प्रोडक्शन जारी है और ये नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके नए प्लांट से लोगों को बुलाया जाए और काम को। आंदोलन कब? कुछ कथाकथित लोगों के जिनके बिरला सीमेंट के अंदर ठेके चल रहे हैं, ये ठेकेदारी बिरला के बड़े नेताओं के आशीर्वाद से कर रहे हैं। मजदूर हड़ताल पे उनके ठेके बंद हो चुके हैं और बिरला उन लोगों को प्रेशर कर रही है। तो वो कैसे करके हमारे साफ छवि के देवतुल्य जो मजदूरों के हितैषी हैं, आदरणीय सांसद साहब का नाम लेके उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर आप सब देखते आ रहे हैं किस प्रकार से उनकी छवि को धूमिल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे सांसद साहब हमारे मजदूरों के साथ में है। बड़े नेता कौन है? बड़े नेता कौन? सब सामान्य कार्यकर्ता है मजदूरों के साथ। बड़े नेता के इशारे पे आप आरोप लगा रहे हो तो नाम भी बताओ ना। बड़े नेता सब समझते हैं, जिनके ठेके बंद होने वाले हैं, जिनके ठेके चल रहे हैं, बिरला सीमेंट खुद जानती है। और कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सारी चीजें आ रही है। ये चीज भी कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और जो चंदेरिया के स्थानीय कार्यकर्ता है, उन लोगों का भी नाम भी खिसड़ जा रहा है कि ये भी इनमें है। पर आप जांच करवा के अगर प्रयास करेंगे तो बिरला सीमेंट में 99% ठेके तो काफी समय चले आ रहे हैं। अब कोई कार्यकर्ता अपना भी घर को रोजी रोटी चलाएगा, नौकरी करेगा, तो कोई पार्टी कार्यकर्ता गुनाह थोड़ेगा, वो अपना व्यापार या अपनी नौकरी तो करेगा। और यही है तो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता अपना व्यापार, अपना पेट नहीं भरेगा क्या?
इस प्रकार से जो ये ब्लेम लगा के अब जो मजदूर है ही नहीं है उन लोगों को मजदूर बना के यहाँ लाके आप आंदोलन करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे अथाह मजदूर खड़े हुए हैं, इनके हाथ के अंदर आप देखेंगे इनका गेट पास है, ये ओरिजिनल मजदूर है। जब इनको पता चला तो ये रात भर रो रहे थे 1-1 बजे तक कि साहब हम मजदूर हम हैं और हमारे जो कल ये बारिश में बैठे थे हमने इनकी दशा देखी ना, ये रात भर रो रहे थे साहब हम मजदूर हैं, हम यहाँ थैले कट्टे हम तोड़ते हैं और वहाँ आके आंदोलन कोई रेडीमेड आदमी करते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो फैक्ट्री के परमानेंट आदमी है जो केवल गाय गेट पास पंच करके निकल जाते हैं। इस प्रकार के लोगों को लाए तो कहीं न कहीं ये बिरला प्रशासन की गड़बड़ी खत्म हो, वो अनेक प्रकार की हथकंडे अपनाएगी और ये जितनी भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या मजदूरों के ऊपर आती है तो वो सब जिम्मेदारी जिला प्रशासन और ये बिरला प्रशासन रहेगा। दिन से हालांकि मैं बाहर था, कुछ सोशल मीडिया पे सूचनाएं देखी, अब नाम लेना नाम आना एक विषय हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जो श्रमिक संगठन अपने आप को बता रहे हैं वही एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई उसमें तथाकथित श्रमिक नेता बता रहे हैं लेकिन वो श्रमिक नेता नहीं है, कुछ इस तरह के भी वीडियो है। तो पहले तो वो विषय क्लियर होने चाहिए, मीडिया के स्तर पर भी क्लियर होने चाहिए कौन क्या कह रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो ये देखा जाना चाहिए कि वो उनके मजदूरों के हितों को समर्थन देते हुआ कर रहा है और वो कोई कह रहा है कि वो तो वो कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो ये कहाँ से जस्टिफाई हुआ। तो इसमें प्रश्न में बहुत से प्रश्न हैं, तो पहले तो ये किसी स्तर पर सुलझे तो फिर कोई बात आगे बढ़ती है। लेकिन हो सकता है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई उनको समर्थन इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मजदूरों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप गढ़े जा रहे हों। तो बहुत सी बातें उभरती हैं, तो अब इसमें स्पष्टीकरण समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा।